आप लोग बताओ इस शो पे आने का रीजन क्या था आप लोगों का? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम लोगों के बारे में लोगों को अभी रिसेंटली जानना बहुत पसंद है। दे सी अस एज अ आइडियल कपल। तो उन्हें, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ये भी जानना चाहिए कि एक आइडियल कपल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। हे गाइस, वेलकम टू ट्रुथ और ट्रबल। आज हम जिस पर ट्रस्ट टेस्ट करने वाले हैं वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर, उससे भी बेहतरीन इंसान को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। इंट्रोड्यूसिंग ज़ारा सेठजीवाला। ये क्या मशीन लगाई हुई है यार, हटाओ ना। मेरे फैंस देखेंगे ना बहुत गुस्सा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये झूठ है। तेरे फैंस ने रिक्वेस्ट की है हमसे ये टेस्ट करवाने की। एक का मैसेज भी आया, पढ़ के बताऊं तेरे को। मुझे ज़ारा से पूछना है कि वो करती क्या है। मैं 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक नहीं पता चला। बता दिया अगर बीच बीच में परेशान होते हैं लोग। सबको सब कुछ पता है मेरे बारे में। तुम ये मशीन हटाओ। ये झूठ है। अरे पता है। अच्छा पूछो जो भी पूछना है, जल्दी पूछो। मैं वैसे भी कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। ये झूठ है। अरे तो मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि आप एक्टर हैं, हाँ या ना? हाँ। ये झूठ है। ये मशीन झूठ बोल रही है। अरे क्या बात मशीन कर रहे हो? झूठ नहीं बोलती। अब देखना, मैं जवाब ही उल्टा दूंगी। ये मशीन देखना दूसरा कुछ बोलेगी। तुम अब सवाल पूछो। हाँ, अब मैं मैं पूछता ready। हूँ अब मैं समझ गई। ज़ारा जी, क्या आप मेकअप रूम से टिश्यू पेपर चुराती हैं? हाँ। अब देखना। ये सच है। हे भगवान, चोर। तुम लोगों की ऐसी मिली भगत चल रही है ना इधर, मेरे को सब समझ आ रहा है। रुक ना, मैं खुद ही चेक करती हूँ। ऑन तक नहीं है लैपटॉप तुम्हारा। बड़े प्रैंक कर रहे हैं मुझ पे। हटाओ। यार पर किसी पे तो टेस्ट करना है मेरे को। मेरे हाथ पैर कांप से रहे हैं। ये सच बाहर निकालने की तलब लग रही है मेरे को। हाँ, इसलिए मेरे जैसे इंसान से दोस्ती करके रखो ना। आज हमारे शो पे मैंने एक बहुत ही पूकी कपल को बुलाया है, जिनका रिश्ता कभी ऑन कभी ऑफ होता है, लेकिन इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आज तक साथ हैं। तो फिर एक काम करते हैं, बुला लेते हैं ना उनको। सब पता चल जाएगा कि सच के तराजू पर वो एक दूसरे के पूकी बनेंगे या झूठी। यस प्लीज। तो लेट्स वेलकम देवांश एंड देवांगिनी। हाय गाइस, आई एम देवांगिनी व्यास, आपकी प्यारी चुलबुल, एंड यू गाइस हैव माइट रियली सीन मी रिसेंटली ऑन स्प्लिट्सविला। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। पेशे से मैं पहले एक बिजनेसमैन था और अभी कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ। मैं देवांगिनी से मिला था 2016 में कॉलेज में। मतलब डे 1 पे मुझे दिख गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि यार कितनी सुंदर लड़की है ये। या राइट। तो अभी हम लोग को हो चुके हैं साथ में एक दूसरे को जाने हुए 7-8 years। यस। एंड वी हैव टुगेदर बीन सिंस 5-6 years। हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहा था। तो मतलब अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ 8 साल हो चुके हैं, बट बीच में 2 साल हम बिल्कुल टच में नहीं थे। बट और हम स्प्लिट्सविला में मिले थे फिर, जो सब लोगों ने देखा। हाँ। बट और सबका दिल भी जीता वहाँ पर। या एक दूसरे का दिल भी जीता। सो गाइस, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो तो मच। पहले मुझे बताओ, आप लोग क्या बुलाऊं, देवांश, देवांगनी या देवांश की दिवांगनी? दिव्यांश की दिवांगिनी बेटर रहेगा आई गेस। Right. ठीक है। तो आप लोग बताओ इस शो पे आने का रीजन क्या था आप लोगों का? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम लोगों के बारे में लोगों को अभी रिसेंटली जानना बहुत पसंद है। दे सी अस एज अ आइडियल कपल। तो उन्हें, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ये भी जानना चाहिए कि एक आइडियल कपल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नॉट सो परफेक्ट होती है। एंड आई थिंक उनके लिए कुछ नया है ये। आप लोगों को काफी टाइम हो गया है एक साथ, तो मुझे बताओ आपको इनकी कौन सी चीज अभी भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, जो चेंज ही नहीं हो रही है यार? बहुत सारी होगी शायद। इरिटेटिंग तो बहुत सारी है। सबसे पहली चीज़ ये कि मुझे थोड़ा हाइजीन से रहना पसंद है, और ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। मतलब इसको 3-4 दिन बिना नहाए चलता है। यार 3-4 दिन ज्यादा हो गया। चल जाता है वो, तो मैं बोलती हूँ रोज कि नहा लो। अच्छा। मतलब कहीं रेडी होके जाना है तो नहाने का एक वो रहता है ना कि हाँ अच्छे से नहाएंगे, रेडी होंगे। रोज रोज क्या कहीं जाना ही नहीं होता है, घर में रहना होता है। तो आज ठीक तो है। आ जाते नहा के। हाँ, आज नहा के आया हूँ भाई। ये तो नहाया हुआ है ये। ऐसे नहाए हुए ऐसे हैं। तो आप लोग ये बताओ, आप दोनों में से ज्यादा झगड़े कौन करता है या पहल कौन करता है झगड़ों की? पहल करते हो आप? पहल नहीं, मैं झगड़ती ही हूँ। नहाएगा नहीं तो झगड़े, कोई भी झगड़े बहुत सही बात है। नहा क्यों नहीं लेता तू? अरे नहाता हूँ यार। आई फील यू। तो मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा डॉक्टर दीप्ति, हमारी पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हैं ये। तो गाइस, गेम के रूल कुछ इस प्रकार हैं। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रुथ,
और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर, ये कटेगा एक टोकन। और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रुथ और ट्रबल के एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रुथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो दोस्तों हमारे पहले राउंड का नाम है झूठियापा। गेम शुरू करने के पहले हम एक ओथ लेते हैं, तो ओथ का सामान बुलाया जाए प्लीज। तो जैसे कि आपका रिलेशनशिप है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है, तो इसीलिए आपके लिए लेके आए हम स्विच बोर्ड, जिस पे आपको हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी। अभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और अगर मैंने झूठ बोला और अगर मैंने झूठ बोला तो हम आज के बाद साथ में रील्स नहीं बनाएंगे। तो हम आज के बाद साथ में रील्स नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों ये कसम हो गई पूरी। अब ये मेरे को दे स्विच दो। बोर्ड ले जाइए प्लीज। कौन जाएगा पहले राउंड में? लेडीज फर्स्ट कर ले, लेडीज फर्स्ट। डन हो गया जी। तो मैम मशीन लगाइए। तो देवांगिनी, आपका राउंड 1 शुरू करते हैं। तो आपके पहले सवाल के पहले थोड़ी कुछ बातचीत करते हैं। आप मुझे कुछ अपना रिलेशनशिप के बारे में बताओ, कैसा है, क्या? स्वीट एंड सावर, मतलब झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा। तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना सरे नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं। क्योंकि स्टार्ट फ्रेंडशिप से हुआ था, तो ऑलमोस्ट एक दूसरे की सारी चीजें सारे phases सामने देखे ही हैं, है, सारे friendship वाले, फेजेस देख सब लिए के हैं, बट बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे बताओ कि आप स्प्लिट्सविला में क्यों गए थे? मैं मूव ऑन करने के लिए गई थी। तो ब्रेकअप हो गया था आपका तभी? हाँ, मतलब हम लोग 1.5 साल से नहीं बात कर रहे थे, वी वर नॉट इन टच। ओके, शो का कंसेप्ट ही ये था कि एक्सेस को ला रहे हैं, और मेरा एक्स अंदर आ गया। ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है अगर स्प्लिट्सविला में दिव्यांश नहीं होते तो क्या आपको उनसे बेटर लुकिंग लड़का मिल जाता? यस। हाँ, ये तो डिस्कशन हो रखा है हमारा। तो सच है। ये तो सच है, मैं भी कह रही, तो सच ही है। तो आप स्प्लिट्सविला में क्या ढूंढने गई थी? कोई बेटर लुकिंग लड़का? नहीं, स्पिट्सविला का ही था। मुझे लगा कि अंदर जब आप रहोगे एक ही विला में 24 घंटे किसी के साथ, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप उससे ज्यादा कनेक्ट करो। हाँ। तो इस वजह से मैं स्प्लिट्सविला गई थी। आपको ऐसा लगता है कि बाहर भी मिल जाता कोई बेटर लड़का, जरूरी नहीं सिर्फ स्प्लिट्सविला में? बेटर इन टर्म्स ऑफ लुकिंग, लुक वाइज आप बोल रहे हो तो मिल जाता, बट आई डोंट थिंक कि जैसे मुझे झेलोफाई करता है ये। कवर मत करो, बेटर लुकिंग की बात हो रही है। हाँ, बेटर लुकिंग तो मिल जाता डेफिनेटली। तो ये या तो सुंदर नहीं लगता तुमको ये? नॉट अ सुपर मॉडल। प्यार क्या आंखों से देखोगे तो है, प्यार क्या कुछ देखो, नॉर्मल आंखों से देखो तो नहीं है। नॉर्मल आंखों से और भी बेटर लड़के हैं। नाले भाई सुपर। अरे सब लड़के शाहरुख खान नहीं होते हैं। तो सच बोला है, टोकन सच तो बोल बनता दिया है। है, हाँ। सच तो बोला सच है, तो तो बोल दिया आपको मिलता है एक टोकन ऑफ ट्रुथ। दिव्यांगिनी के पास जाता है Very एक nice. टोकन ऑफ ट्रुथ। चलो, खाता खुल गया है। Let's go. वेरी गुड, वेरी गुड।